हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है, मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण यौगिक में क्या अंतर होता है, इन सब बारे में चर्चाएं की। आज की क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है विलयन। विलयन क्या होता है? तो बच्चों, विलयन क्या है? विलयन जब किसी दो पदार्थों को, ठीक है, कोई दो पदार्थ हैं, जैसे ये मान लेते हैं हमारा क्या है, जल है, मतलब पानी है, और एक ये स्पून है हमारा, ठीक है, जिसमें नमक है। हम इस नमक को इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है, नमक को इसमें डाल दे रहे हैं। तो इसमें नमक को डालने से जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, विलयन कह देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस अब जब आपने नमक को इसमें डाला तो आप लोगों को पता है कि नमक जो है ये पूरी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, नमक पूरी तरीके से इसमें घुल जाएगा और ये अलग अलग आप लोगों को नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नमक अलग दिखे और पानी अलग दिखे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये किसकी कंडीशन होती है, समांगी मिश्रण की कंडीशन होती है। तो ये भी चीज इसको फॉलो करनी चाहिए। तो विलयन क्या होता है, दो या दो से, तो बच्चों विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक, जब यहाँ पर दो पदार्थ हैं, एक पानी है और एक क्या है, नमक। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। आप नमक को पानी में मिलाओगे पूरी तरीके से घुल जाएगा, अलग अलग तो दिखेगा नहीं। ठीक है, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब इसमें आप लोगों ने देखा, इसमें दो चीजें हैं, एक जिसे हम लोग मिला रहे हैं और दूसरा जिसमें मिला रहे हैं। तो विलयन जो होता है, क्या होता है, विलयन, ठीक, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक हमारा विलय, क्या, विलय, और एक विलायक। ठीक है, विलय हमको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और विलायक को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, विलय को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और विलायक को solvent। ठीक है, तो इन दोनों में बेटा विलय कौन है, विलय मतलब जो घुल रहा है, किसको घोल रहे हो, तो नमक को। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्या है, नमक, नमक क्या है, ये विलय है। और जिसमें घोला जा रहा है, किसमें घोला जा रहा है, जल में। ठीक है, तो जल क्या है हमारा, ये विलायक है। बात समझ में आ गई। और एक चीज याद रखेंगे, जो विलय होता है ये हमेशा कम मात्रा में होगा, ठीक है, और विलायक ज्यादा मात्रा में होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इतनी बात समझ में अगर आ गई है, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इसका आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरा कि जो मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, पीतल के बर्तन देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, वो एक मिश्र धातु होता है। पीतल का बर्तन किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है, तो जिंक और कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो मिश्र धातु होते हैं वो मिश्रण होते हैं या फिर यौगिक। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो मिश्रण होते हैं उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से दोबारा अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को हम लोग दोबारा से भौतिक क्रिया के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है उसके हिसाब से तो मिश्र धातु क्या होना चाहिए, यौगिक होना चाहिए। जब, ठीक, जबकि
मिश्र धातु होता क्या है? एक मिश्रण। अब इसका रीजन आप लोग जान लें। रीजन ये है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा। जो मिश्र धातुएं होती हैं, इन्हें हम लोग वापस से अलग अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मिश्र धातुएं हैं, ये अपने जिनसे जिनको मिलाकर इन्हें बनाया गया है, उन्हीं के गुण दर्शाती हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल है हमारा क्या? पीतल। ठीक है, पीतल को किससे किससे मिलाकर बनाया जाता है? तो पीतल को मिलाकर बनाया जाता है जिंक और किसको अभी बताया था मैंने? कॉपर। ठीक, तो इन्हें, पीतल को आप फिर से अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब उसको जिंक और कॉपर में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो ये यौगिक की होती है। ठीक, लेकिन फिर भी ये यौगिक नहीं है। रीजन इसका ये है कि जो पीतल होता है, ये अपनी एक नई प्रॉपर्टी ना दिखा करके, यौगिक की, एक हम लोगों ने एक गुण पढ़ा था कि जो यौगिक होता है, जब जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, ठीक, और जब वो यौगिक बनाते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो नष्ट हो जाती है, एक नई प्रॉपर्टी वो दिखाता है। जबकि पीतल क्या करता है? पीतल जिंक और कॉपर की प्रॉपर्टीज को दिखाता है। यही रीजन है कि इसे यौगिक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि पीतल जिंक और कॉपर दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? जो अपने अवयवों की प्रॉपर्टी दिखाए, वो मिश्रण की होती है। इसलिए मिश्र धातुएं हमेशा क्या होती हैं? मिश्रण होती हैं। तो समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख लेंगे। चलिए मैं लिख देता हूं, आंसर लिखेंगे आप इसका। क्या लिखेंगे? तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मिश्र धातुएं धातुओं का समांगी मिश्रण है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? यौगिक की होती है। लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं? यौगिक नहीं होके क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। मिश्रण माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने पदार्थ के गुणों को दर्शाता है, मतलब जिन पदार्थों से इसे बनाया गया है उन्हीं के गुणों को दिखाता है, इसीलिए इसे क्या कह दिया जाता है? मिश्रण कह दिया जाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग क्या देख रहे थे? विलयन। तो कुछ विलयन के गुणों की बात करते हैं। तो पहला गुण तो इसका क्या हो जाएगा? पहला गुण तो यही हो जाएगा कि एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक, विलयन क्या है? विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी? दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी बच्चों, विलयन के ये कुछ गुण हैं। क्या है? पहला गुण क्या है? ये तो समांगी माध्यम, सॉरी, समांगी मिश्रण होता है। दूसरी चीज, ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनसे गुजरने वाला जो प्रकाश होता है, उसका मार्ग हमें दिखाई नहीं देता। तीसरा इसका गुण क्या है? विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ से छोटे होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, जैसा कि ऊपर वाले में बताया गया। ठीक है, इसलिए वे आंख से दिखाई आंख से नहीं दिखाई देते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टीज की यह है कि छानने की विधि के द्वारा विलयन के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ चीजों को हम लोग छान कर उसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं कर सकते। और ना ही इसे शांत छोड़कर हम लोग इसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी को जब पानी में मिलाते हो, तो आप जब तक मिलाओगे तब तक वो तो उसमें मिली रहती है, लेकिन जब उसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर दिखता है। तो इस क्रिया द्वारा, मतलब उसे शांत छोड़ने पर भी वो अलग अलग नहीं होती। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि ये जो विलयन होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो एक चीज और यहां से आप लोग समझिए कि क्या, अब
हमने क्या जाना कि जो विलयन होता है, विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को मिलाना पड़ता है। तो बच्चों, जितना पदार्थ किसी विलयन में उपस्थित होता है, ठीक है, किसी विलयन में जितना पदार्थ, पदार्थ कौन सा, जो विलय है, ठीक, जितना विलय क्या होता है, उपस्थित होता है, उसे उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, किसी किसी विलयन में, ये हमारा क्या है, विलयन है, इसमें जितना नमक आप लोगों ने डाला, ठीक है, तो ये नमक सारा इसमें आ जाएगा। जितना नमक इसमें तुम लोगों ने, हम लोगों ने मिलाया है, वही इसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो सांद्रता आप लोगों को समझ में आ गया, सांद्रता क्या होती है, चलिए लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, सांद्रता। सांद्रता, ठीक है, सांद्रता, सांद्रता जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट्रेशन। ठीक, क्या कहते हैं, कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब सांद्रता क्या चीज होती है, जैसा कि अभी हमने अभी जान लिया, सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, क्या, विलयन में क्या मिलाते हो आप लोग, विलयन में मिलाते हैं हम लोग विलय। ठीक है, तो उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता। सांद्रता कहलाती है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था ना, जैसे कि एक हमारा ये विलयन है, इसमें क्या है, नमक और पानी। ठीक, तो पानी में नमक मिलाया गया होगा, तो जितना नमक इसमें उपस्थित होगा, जितना नमक इसमें डाला गया है, ठीक, वही इसकी क्या है, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सांद्रता ज्ञात करने की कुछ विधियां होती हैं। सांद्रता, तो बच्चों, सांद्रता ज्ञात करने की विधियां ये तीन होती हैं। पहली होती है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, फिर दूसरी होती है आयतन प्रतिशत। उसके बाद तीसरी हमारी होती है इन दोनों का मिक्सचर, मतलब द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत। ठीक है, अब इनको ज्ञात कैसे किया जाता है, तो इनका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब हमें किसकी बात करनी, सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, विलय, विलय होता है ना सांद्रता, तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक, विलयन का द्रव्यमान, बहुत इजी होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत निकालने की फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत मतलब क्या होगा, विलय का आयतन, विलय का आयतन बटा, फिर से इसका, विलयन का आयतन। ठीक है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करा है। फिर हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। ठीक है, तो द्रव्यमान किसका लेना है, सांद्रता का। तो सांद्रता किसमें होती है, विलय की, तो विलय, विलय होता है। ठीक है, विलय का द्रव्यमान लेंगे इसमें हम लोग,
और विलयन का आयतन लेंगे। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में याद करने का तरीका क्या है, द्रव्यमान पहले आ रहा है तो द्रव्यमान ऊपर लिखोगे, द्रव्यमान किसका लोगे, विलय का। ठीक है, और आयतन किसका लोगे, विलयन का, और बाद में इसको चेंज कर दोगे प्रतिशत। तो इस प्रकार से हम लोग सांद्रता ज्ञात करने की हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तीन विधियां होती है सांद्रता ज्ञात करने की, एक द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। फिर आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ऐसे ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलय का द्रव्यमान लेते हैं और विलयन का आयतन लेना, उसका प्रतिशत में मान ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया, तो चलिए अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जिसका नाम है विलेयता। क्या है, विलेयता। अब जो ये विलेयता है ये कुछ सांद्रता के जैसा ही होता है। ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है, बहुत इजी सी चीज है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर समझा। ठीक है, कि हमने क्या बना रहे हैं, एक नमक और पानी का विलयन बना रहे हैं। ठीक है, नमक और पानी का, चलो यहीं पे बता देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, नमक और पानी का एक विलयन बना रहे हैं। इसमें क्या है, पानी है, और ऊपर से हम लोग क्या डाल रहे हैं, इसमें नमक डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको बना रहे हैं, हम इसमें नमक डालते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नमक को डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसमें नमक को मिला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब एक देखो, आप मान लो चीनी और पानी का शरबत बना रहे हो, चीनी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना जब उसमें चीनी घुलेगी ही नहीं, नहीं घुलेगी ना, तो उस टाइम पर जो लिमिट होती है चीनी डालने की, मतलब विलय को डालने की जो लिमिट होती है, ठीक, कि इससे ज्यादा चीनी अब इसमें हम लोग नहीं डाल सकते। बात समझ में आ रही है, कि इससे ज्यादा चीनी अब हम लोग इसमें नहीं डाल सकते। तो उस स्पेसिफिक कंडीशन को ही क्या कहते हैं, विलेयता या विलयन की विलेयता कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, विलेयता क्या होती है, वो लिमिट जब विलयन, जो हमारा विलायक है उसमें विलयन नहीं मिला पाए हम लोग। ठीक है, विलायक में विलयन को और ज्यादा ना मिला पाए, तो वो जो कंडीशन होती है वही हमारी होती है विलयता। जैसे कि यहाँ पर पानी में नमक डाले हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि अब और ज्यादा नमक उसमें नहीं डाल सकते हम लोग, क्योंकि पूरा नमक नमक ही उसमें हो जाएगा फिर तो, अब हम उसको घोल नहीं पाएंगे। तो उस समय तक जितना हमने नमक डाला है वही हमारी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। या वो टाइम पीरियड ही हमारा क्या कहलाता है, उस समय तक जितना नमक हमने उसमें डाला वो हमारी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। समझ में आ गया विलेयता, तो विलेयता में क्या लिखेंगे, लिखेंगे किसी, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी विलेय पदार्थ, विलेय क्या, नमक हमारा विलेय है ना, पदार्थ की विलायक में घुलने की अधिकतम मात्रा, मतलब जितना अधिक से अधिक वो उसमें घुल सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो इस तरीके से भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर, इस बात पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर पदार्थों की विलेयता बदल जाती है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि निश्चित ताप के बारे में आप लोग जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए। ठीक है, 100 ग्राम विलायक में घुल जाए एक निश्चित ताप पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं विलेयता। अब इसका रीजन आप लोग समझ लो, निश्चित ताप हम लोग क्यों बोल रहे हैं,
हमें पता है, पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जब इसे हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसे हम लोग गर्म करते हैं, तो क्या होता है, इसके जो कण होते हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब आप बताओ, एक समय जब ये ठंडा होगा, तब इसमें जब आप नमक मिलाओगे, मान लो पानी इसमें नमक मिलाओगे, तो उस समय कम नमक मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिक्त स्थान भर जाएगा। अब रिक्त स्थान भर गया है, अब हमने इसको कर दिया गर्म। गर्म करोगे तो रिक्त स्थान बढ़ेगा, मतलब जब रिक्त स्थान बढ़ा तो उसमें और नमक आ सकता है ना, तो देखो विलेयता क्या होगी, ताप बढ़ाने पर बढ़ गई। इसीलिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि निश्चित ताप पर विलेयता अलग अलग होगी, ठीक। तो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम में जितना हम लोग विलायक मिला सकते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्योंकि ताप अगर आप देखेंगे, इस जो जैसे यहाँ पर मैंने समझाया कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, इसलिए इस वर्ड को याद रखना और डेफिनेशन में प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग विलेयता की डेफिनेशन को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपसे प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाएं, तो सबसे बड़ा कारक तो क्या है इसका, ताप ही है, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि विलेयता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ठीक, या फिर विलेयता को किस तरीके से घटाया जा सकता है। तो घटाने के लिए क्या होता है, ताप घटा दो, ताप घटाओ दोगे विलेयता घट जाएगी, क्योंकि ताप घटने पर क्या होता है, पदार्थ ठोस में बदलने लगता है, और ठोस में बदलने से, अब जैसे ये पानी है, इसका तापमान आप घटाओगे 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 तो क्या होने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा, जमने लगेगा। जमने की वजह से क्या होगा, उसका रिक्त स्थान कम हो जाएगा। आप इसमें मिलाओ कोई चीज, क्या बर्फ में कोई चीज आप मिला सकते हो, नहीं मिला सकते, ठीक है। तो ये रीजन होता है। तो ये आप लोगों से कारण भी पूछा जा सकता है, तो आप इजिली ये चीज बता सकते हो, ठीक। मैंने जो आप लोगों को समझाया, दो कारण है क्या, दो तरीके से हम लोग विलेयता को बदल सकते हैं। एक, गर्म करके विलेयता को बढ़ाया जा सकता है, गर्म करने पर क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी, और ठंडा करने पर विलेयता घट जाती है, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा या लेक्चर ये कैसा लगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का आप लोगों को ऑप्शन आएगा, उसे जरूर दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा वो तुरंत आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।